मिलेनियम मेकर्स और अपने बारे में दो तीन चीजें बोल दूं। मिलेनियम मेकर्स एक ऐसी संस्था है जो स्किल बेस्ड लर्निंग पे विश्वास रखती है और टाटा इंस्टीट्यूट के वर्क इंटीग्रेटेड 12th के बाद का ग्रेजुएशन कोर्स चलाती है अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में। ये कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें 12th के बाद मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको जॉब भी दिलाई जाती है। जॉब गारंटेड कोर्स है जिसमें ग्रेजुएशन बी की डिग्री मिलती है। ऐसा कोर्स हम चलाते हैं। हमारे मिलेनियम मेकर्स के फाउंडर और लीडर विशाल जाधव है। फिर मैं हूँ, हमारी टीम में प्रहर त्रिवेदी, दिगीश सर है, दिगीश सर है, पार्थ सर है, आलिशा मैडम, ठीक है, रिद्धि मैडम, प्रशांत सर, हमारे ये सारी हमारी ट्रेनर्स की, देवल मैडम, ये हमारी ट्रेनर्स की बहुत बड़ी टीम हमारे पास है जो स्किल बेस्ड नॉलेज देते रहते हैं यहाँ पे। और इसी और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, बुकिश नॉलेज नहीं है, जो जाके काम आता है, जो जिससे आपको अपने जीवन में सफलता या असफलता के बारे में पता चलता है, वैसी स्किल्स के बारे में हम नॉलेज देते हैं। ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अभी हमारे पास अराउंड 125 स्टूडेंट है 3 सेंटर में होके। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारे मिलेनियम मेकर और हमारी टीम के बारे में। ये हम हर साल हम ये एम्प्लॉयबिलिटी सेमिनार, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेमिनार हम फिजिकल कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस वक्त फिजिकल नहीं, तो हमने सोचा लेट अस डू इट बाय एफबी लाइव, ताकि लोगों को हमारा जो रेगुलर इवेंट है वो तो नहीं हो सके। तो ये इस भाग की पहली सीरीज में ये पहला लेक्चर है जो पेरेंटिंग के ऊपर है। पेरेंट्स जितने ज्यादा आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। पेरेंटिंग एक ऐसी समस्या है, अभी समस्या हो गई है, अभी पेरेंटिंग की जरूरत है। क्यों पहले नहीं थी? पेरेंटिंग की जरूरत ही नहीं थी। क्यों ऐसा था? सिंस लास्ट 15 सालों से पेरेंटिंग शब्द आया है बाजार में, और लोग उसके लिए काउंसलिंग, ट्रेनिंग सेशंस, प्री चाइल्ड ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं कि बच्चे पैदा करने से पहले लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि किस तरह से माँ बाप बनना है। तो ये सब पहले के जमाने में नहीं था, अभी है। ऐसा क्यों है? ऐसे बहुत बहुत सारे फैक्टर्स है उसके लिए। ये कि ये ऐसी चीज है, बहुत सारे पुराने लोग बोलते हैं ये लोगों को यंग ब्लड के बाद कोई टॉलरेंस नहीं है, इसलिए ऐसे सब ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, उनके पास बुद्धि कम है। नहीं, ये एक जेन्युइन हमारी सोसाइटी के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, इसके लिए जरूरत थी। कि पहले के आप हमारे इंडियन फैमिली देखो तो कम से कम एक फैमिली में दो बच्चे हो, 2 या 3 बच्चे होते थे। ठीक है, तो पहला बच्चा जब उसकी शादी हो और उसके बच्चे आए तो उसके सपोर्ट में घर में 5 या 7 लोग होते थे जो बच्चे को संभाल सके उसके। लेकिन अभी क्या है कि यू न्यूक्लियर फैमिली हो गया, देयर इज ओनली अ कपल, या फिर 4 लोग होते हैं, पापा मम्मी, सन एंड हिज वाइफ और उनका बच्चा, तो 5 लोग होते हैं। अभी जो पापा मम्मी होते हैं, दे आर सीनियर सिटीजन, दे कांट मैच द एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो इसलिए अभी पेरेंटिंग हैज एंटर्ड के उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जाते हैं, एक्सपर्ट माइंडसेट के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं। ओके, सो ये चीज है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता दूं कि हम शुरुआत करेंगे किस तरह से, थोड़ा फ्लो के बारे में बता देते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि वाई पेरेंटिंग, हम पेरेंट क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, पेरेंट क्यों बनना चाहते हैं? हम पेरेंट इसलिए बनना चाहते हैं कि हमको हमारी लेगेसी आगे चलानी है, हमारा वंश आगे जाने देना है। फिर हमको सोशली एक अपना कोई कुछ चाहिए, हम हमारा खुद का कोई एक अंश चाहिए सोशल लेबल के लिए। ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमारे अंदर जो मातृत्व वात्सल्य या पितृत्व वात्सल्य होता है उसके लिए हमको चाहिए, राइट। या कभी कभी हमको ये सब कुछ नहीं होते हुए भी पूरे पूरे सोशल प्रेशर्स की वजह से भी हम बच्चे पैदा कर लेते हैं। ठीक है,
ऐसा भी होता है कि हमको चाहिए नहीं, बहुत सारे कपल्स ऐसे कि वी डिड नॉट वांट चाइल्ड एट दैट टाइम बट वी हैड टू। अभी जब ये फेज है, ये इसमें मैं सबसे ज्यादा वोकल हूं कि ऐसा कभी बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। जब एक एक कोट है, एक ट्रेनर और टीवी पर्सनालिटी है अमेरिका, जीलियन मिकेल करके, पेरेंटिंग इज नॉट फॉर सिसीज। सिसीज मतलब जो कावर्ड होते हैं, जो बिक्कण होते हैं, उनके लिए नहीं है। फॉर पेरेंटिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू ग्रो अप। तुमको बलिदान देना पड़ता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो मुझे जानते नहीं होंगे, उनको मैं बोल दूं कि मैं पेरेंटिंग के ऊपर सेमिनार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खुद के बच्चे नहीं है। मेरे खुद के बच्चे नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सीरियसनेस मुझे पता है कि एक पेरेंट के लिए क्या क्या बलिदान देना चाहिए, कितने निस्वार्थ होना पड़ता है पेरेंट के लिए, वो मुझे पता है। इसलिए मैंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं। मैं इतना निस्वार्थ नहीं हो सकता, मैं इतना महान नहीं हो सकता हूँ, मैं इतना पेशेंस नहीं रख सकता हूँ कि किसी बच्चे को मैं अच्छी तरह से हैंडल करूँ। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि अगर आप बच्चे पैदा करने की सोच रहे हैं, तो पहले ये सोच लीजिए कि आपकी जिंदगी का अंत आ गया है। आपकी जिंदगी, आपकी बच्चे की लाइक्स डिसलाइक्स उसके मूड के हिसाब से शुरू होगी और अंत होगी। अगर ये करने के लिए आप तैयार है, तो फिर आप बच्चा पैदा कीजिए। इतनी सीरियसनेस होती है कि बच्चा कोई चीज नहीं है कि वो हो जाएगा। वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंटेलिजेंट इंसान है। उसके खुद के लाइक्स डिसलाइक्स इंटेलिजेंस होते हैं। अभी यंग जनरेशन को क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है अपने पेरेंट्स से? क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स, आई एम सॉरी टू से, मोस्ट ऑफ देम वो सोचते हैं कि बच्चे वो हमारी जायदाद है। नहीं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, बच्चे जायदाद नहीं है। वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन है। वो भी सोचते हैं, वो भी समझते हैं, उनको भी खुद का कुछ करना है। अपने बच्चे पे अपने ड्रीम्स, अपनी आधे ड्रीम्स, आपने जो जिंदगी में नहीं किया है वो सब डालने के लिए बच्चे पैदा मत कीजिए प्लीज। ठीक है। तो ये हो गई बात के बच्चे पैदा करने के लिए माइंडसेट एक होना चाहिए। ठीक है। फिर कोई पूछेगा, सर एम आई फिट टू बी ए पेरेंट? एम आई फिट टू बी ए पेरेंट? तो नो वन इज फिट टू बी ए पेरेंट। यू हैव टू लर्न इट थ्रू आउट योर लाइफ। इतना ध्यान रखो। आपको एक मानसिक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करना है कि हाँ, मुझे पेरेंट बनना है, और उसके लिए जो भी सीखना पड़ेगा, जो भी सहन करना पड़ेगा, जो भी आगे मुझे करना पड़ेगा, वो मैं हंसते हंसते करने के लिए तैयार हूँ। तो आप बहुत अच्छे पेरेंट बन सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी चीजें होती है जो अच्छी तरह से बच्चों को संभाल लेते हैं। वो जैसे कि लेडीज काफी अच्छी तरह से बच्चों को हैंडल करती है, जैसे कि मर्द बहुत कम होते हैं जो बच्चों के साथ इजीली मैच हो सकते हैं। राइट। ये बाय जेनेटिक है। लेकिन फिर भी आप भी सीख सकते हैं। बीइंग अ मेल डज नॉट मीन कि आप अच्छे पेरेंट नहीं बन सकते हैं। ठीक है। सो बट यू हैव टू बी रेडी टू लर्न, यू हैव टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस योर डेली रूटीन, यू हैव टू चेंज योर डेली रूटीन 360 डिग्री। आप जब चाहो तब पिक्चर के लिए नहीं जा सकते, आप जब चाहो तब फ्रेंड्स के साथ मजे करने के लिए नहीं जा सकते, या उनको भी अपने घर नहीं बुला सकते। ठीक है। इतना सीरियस मैटर है ये। अभी मैं आपको स्टेजेस के आगे ले जाऊंगा कि स्टेजेस के हिसाब से आपके मेंटल माइंडसेट कैसे होने चाहिए। कि स्टेज 1 इज प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। तो उसमें आपके मेन टास्क और गोल क्या होते हैं? कि अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट विल ब्रिंग फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली इन योर लाइफ। जब आप प्लान कर रहे हो बच्चे को, तो ये आप ध्यान में रखो कि बच्चे के आने के बाद आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके स्वभाव में, आपके पैसे खर्च करने के एटीट्यूड में चेंजेस कैसे आएंगे, और वो चेंजेस के लिए तैयार रहो। ठीक है।
फिर सेकंड स्टेज होती है वो इन्फेंसी की होती है। इन्फेंसी मतलब इन्फेंसी मतलब 0 से 11 महीने, 1 साल तक का जब बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। वो नर्चरिंग स्टेज होती है, और ये हमारे लिए सबसे क्रूशियल और सबसे मजेदार भी होती है, क्योंकि इट इज अ न्यू थिंग फॉर इन आवर लाइफ। कि बच्चे को जब हाथ में पकड़ते हो, हम डरते हैं पकड़ते हुए भी कि गिर जाएगा तो, लेकिन यही चीज होती है। रात को कई भी टाइम उठ जाता है, तो आपकी रात दिन में कन्वर्ट हो जाती है और दिन रात में। सो दिस इज द टाइम वेयर द कपल हैज टू बी a partner for each other in 110%। एक दूसरे के पार्टनर और बेटर हाफ बनना है यहाँ पे। आपके रोल्स डिफाइन करने हैं यहाँ पे कि भाई रात को अगर माँ जाग नहीं सकती तो हस्बैंड जागेगा, और दिन को वो लेट ऑफिस जाएगा। ये सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं जब इन्फेंसी की स्टेज होती है तब। अगर ये नहीं करोगे और पूरा 90% 85% अपनी बीवी पे डाल दोगे, देन देर विल नॉट बी अ गुड थिंग। आगे जाके वो बैकफायर होगा, इतना याद रखना। बैकफायर होगा होगा और होगा ही। ओके, द थर्ड स्टेज इज टॉडलर एंड प्री स्कूल। ओके, टॉडलर मतलब 1 साल से 5 साल तक, 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को टॉडलर बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक ऑथोरेटिव और रोल मॉडल फिगर की तरह आपको ट्रीट करना है। बच्चे को आप पे प्राउड होना चाहिए, आप नॉलेजेबल दिखने चाहिए। ठीक है, फिर भी उनको मजा आना चाहिए आपके साथ। तो इस स्टेज में आप एक रूल्स क्रिएट कर सकते हैं और रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, चाइल्ड की बिहेवियर मॉनिटर कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज फॉर चाइल्ड एंड यू बोथ। क्योंकि इतना याद रखो, बच्चे आपके इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते, आपके बिहेवियर ऑब्जर्व करके सीखते हैं हमेशा। So the more great role model you and the people around the child will be, the more better the child's behavior will be। अगर घर में बच्चा एकदम चिल्ला रहा है तो देखो कि घर में ऐसा इंसान कौन है वो जो ज्यादा चिल्ला रहा है। वो बाहर नहीं सीख के आता, वो घर से ही सीखता है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है जहां पे आपको यू हैव टू क्रिएट रूल, यू हैव टू शो योर अथॉरिटी, लेकिन प्यार से। ठीक है, there should not be any force, because force will always create a tension at any time। फिर आता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड मतलब 6 साल से 12 साल के बच्चों के बीच में। यहाँ के पे ये जो होता है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम एट प्रेजेंट है, ये अभी के सिनारियो में पेरेंट्स के लिए। parents and children both are confused with each other's behavior। ठीक है, दोनों बच्चे एडल्ट हुए नहीं है लेकिन उनको एडल्ट के ज्ञान आने लगते हैं। पेरेंट्स उन पे टोटली ट्रस्ट कर नहीं सकते लेकिन करना चाहते हैं। ठीक है, so this is a very crucial time where you have to be selective in what you are giving to your child, in the way of technology, in way of how much your money you are giving them to spending, in the way of how they are behaving with the other people also। ठीक है, इसमें अगर ध्यान नहीं रखा तो ये जो कंस्ट्रेंट होता है वो आगे जाके बड़ा होता जाता है, जिसे हम जनरेशन गैप बोलते हैं। ओके, देन कम्स द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस या टीनेज बोलते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडोलेसेंस को 10 साल से 19 साल तक का डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज में टीनेज और अब उनकी मैच्योरिटी ज्यादा जल्दी हो जाती है। ठीक है, अभी ऐसा भी है कि बहुत से लोग 10 इयर्स में भी मैच्योर हो जाते हैं जो पहले 13 इयर्स में होते हैं। लेकिन एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम 13 till 17। 13 till 17 ये ऐसी स्टेज है when children think that they are very much mature, they are adult and they know everything। ठीक है, उनके जहन में ऐसा होता है। तो यहाँ पे उनको क्या थोड़े उनको एडल्ट समझ के
लेकिन थोड़ा कंट्रोल रख के उस तरह से हमारी बिहेवियर होनी चाहिए। उनको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, पर फ्रीडम विथ मॉनिटरिंग होना चाहिए। ओके, उनके साथ नेगोशिएशंस करना चाहिए हर एक चीज की, ना कि ऑर्डर करना चाहिए। अभी उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे घर की छोटी छोटी चीजों में, कि भाई कौन सा एसी लेंगे, कौन सी कारपेट लगाएंगे, कौन से सोफे का कलर रहेगा, ये सब चीजें में उनको इन्वॉल्व करो, तो it will be very good, and they will also feel that they are also into something. You also respect their age, you respect their intellect. ये जो टाइम होता है वहां पे उनको रिस्पेक्ट चाहिए। आप उनको बोल दोगे कि तुमको समझ नहीं पड़ेगा, दैट इज नॉट अ थिंग दैट दे लाइक टू हियर। डोंट टेल देम दैट, tell them, okay, give me your input, and then ask them why that input is good or bad. Okay, don't write them off as if they don't know anything. This is the stage that we can do. And then comes early adulthood. Okay, early adulthood matlab 18 to 20, 18, this is the time that we have to be on the backstage. हमको बैक स्टेज पे रह के उनको मॉनिटर करना है कि वो कहीं गलत टर्न नहीं ले रहे हैं ना, कुछ गलत कर रहे हैं। उनको हर एक बात पे टोकना बंद करना है इस एज में, हर एक चीज में हमारा इंटरफियरेंस बंद करना है। हाँ, लेकिन डायलॉग चालू रखना है। देखो, एज अ पेरेंट यू कैनॉट बी अ फ्रेंड टू योर किड। ओके, तुम फ्रेंड नहीं बन सकते हैं, तुम्हारी ऑथोरिटेटिव फिगर तो रहना ही चाहिए, लेकिन यू कैन बी अ फ्रेंडली पेरेंट एंड यू कैन पेरेंट देम फ्रेंडली। इतना याद रखो कि ये तुम जब ऑथोरिटी दिखाते हो, वो ऑथोरिटी दिखाने की एक रीत होती है। Don't just shout at them, don't just put them, give them a logical reason। हमेशा अगर लॉजिकल रीजन नहीं दोगे तो वो आपका कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये सारी स्टेजेस है। अभी लोग आके हमको पूछते भी है काउंसलिंग लेने के वक्त, बच्चे हमारा सुनते नहीं है। बच्चे आपका क्यों सुनेंगे, पहले मुझे ये बताइए। आपने पिछले 15 दिन की बात जो बच्चों से बातें की है उसका एनालिसिस कभी किया है? नहीं किया है। उसमें वो एनालिसिस अगर आप करोगे तो 90% बातें सेम टू सेम रिपीट होती है। तो बच्चे क्यों सुनेंगे आपका? हमारे पास जब हम कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स और बच्चे दोनों आते हैं, जब हम बोलते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं सर हम यही सब ही हमारे बच्चों को बोलते हैं लेकिन हमारे नहीं सुनते। तो उस वक्त मैं क्या बताता हूँ उनको, पता है आपको? मैं बोलता हूँ सर आप वो संडे को जब जल्दी उठता नहीं है तब बोलते हो ना कि यार क्यों हर संडे को तू लेट उठता है, तेरे को कुछ जीवन में करना ही नहीं है। वही एटीट्यूड में आप उनको कैरियर गाइडेंस दे रहे हो, तो वो कभी नहीं सुनेगा। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि दीज आर एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स। ये आपका भाग नहीं है, आपकी तरफ से लाया गया एक इंसान है। बिकॉज आपके पेरेंट्स ने अभी तक ये नहीं किया, इसलिए आप वो सब चीज आपके बच्चों में करोगे, ऐसा मत करो प्लीज। बिकॉज आप इंजीनियर बन नहीं सके इसलिए आप अपने बेटो या बेटी को इंजीनियर बनाओगे, ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, क्योंकि आपने ये पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है इसलिए आप एकदम फ्री लीनियंट पेरेंट रहोगे, ऐसा भी मत करो प्लीज। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद द चाइल्ड हु इज beside you और beside him or her। दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की कंपैरिजन पहले बंद करो। वो अच्छे बच्चे हो या बुरे बच्चे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल कैसा इंडिविजुअल है वो आप सोचो। ठीक है, उसके बाद उसको उस तरह से एक पौधे को जैसे पानी दे के बड़ा किया जाता है, उसी तरह बच्चों को बड़ा किया जाता है। उनपे अपनी लाइक्स डिसलाइक्स थोपो मत, उनपे अपने विचार थोपो मत, उनपे उनको हमेशा उनको देने दो अपने विचार, और फिर उसके लिए लॉजिक बनाओ अगर गलत है तो।
उनको लॉजिक दो कि बेटा ये क्यों सही नहीं है और ये क्यों गलत है। ये डायलॉग तो करो। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डायलॉग ही नहीं होते हैं, प्रॉब्लम वहां पे आता है। अभी आप लोगों में से बहुत से बोलेंगे सर आपके पास तो आपके तो कोई किड्स नहीं है, आप ये सब बोलना इजी है। लेकिन पिछले 10 सालों से मैं अब 12th के बाद के बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, और वो सारे 175 किड्स आर लाइक मी एंड दे रिस्पेक्ट मी बाय चॉइस, just because I am handling them the same way today I am giving you a lecture। उनको एक एडल्ट की तरह ट्रीट करता हूँ, वो गलती भी करते हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, वो मेरी मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी एक रिलेशनशिप जो ब्यूटीफुल बनती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि ओपननेस है। हमेशा जो भी रिलेशनशिप में ओपननेस हो, फ्रैंकनेस हो, ऑनेस्टी हो, वो रिलेशनशिप हमेशा ज्यादा ही अच्छी तरह से फूलती फलती है। ठीक है, मैं मिलेनियम के पेज में एक बेसिक वीडियो अभी रखता हूँ कि जो पेरेंटिंग के लिए बेसिक चीजें जो आप कर सकते हो छोटे बच्चों के लिए, ये सारे स्टेज के हिसाब से मैंने किया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप टाइम लेके हमारे एमएम पेज पे, मेरा नंबर भी अवेलेबल है, वहां पे क्वेश्चंस रख सकते हैं। टाइम लेके हमारा पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है हमारा आधा घंटा खत्म होने आया है, और आई डोंट थिंक दैट इसमें इतने वक्त में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं कुछ दे पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच all of you for being here. Signing off, Prahar Trivedi. Stay home, stay safe.